नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो मेरा बालकनी का छोटा सा ओवरव्यू है। आप लोगों के साथ अपने टेरेस का ओवरव्यू तो देते रहते हैं, लेकिन बालकनी का बहुत दिनों बाद अपने ओवरव्यू दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, मेरे सबसे पहले तो ये बोगनविलिया में बहुत अच्छे फूल खिले हैं। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लगे हुए हैं। छोटा सा एक नीचे ग्राउंड फ्लोर में गार्डन है, तो उसमें बोगनविला हमने लगा रखी है। ज़मीन में तो सभी पौधे अच्छे चलते हैं। तो देखिए, अब बस ये हम अपने बालकनी का ओवरव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये सबसे पहले तो ये तुलसी जी के पौधे हैं, इनकी भी अब अच्छी ग्रोथ हो गई है। यहाँ बालकनी में रखे हैं और यहाँ सर्दियों में धूप नहीं आती थी, अब तो गर्मियाँ आ गई हैं तो धूप यहाँ अच्छी आने लगी है। तो देखिए कितनी अच्छी पत्तियाँ आ गई हैं। सर्दियों में तो सारी पत्तियाँ गिर गई थी इसकी, और अब देखिए बहुत अच्छी पत्तियाँ आ गई हैं। तो इनसे हम अपने चाय के लिए और काढ़ा के लिए लेते रहते हैं, तब भी इतनी पत्तियाँ मेरे इसमें तुलसी में हैं। और फिर इस साइड ये कोलियस रख दिए हैं, क्योंकि अब गर्मियाँ जैसे आ गई हैं तो धूप में इनको ज़्यादा देर नहीं रखना है। तो सारे मेरे जितने भी कोलियस के पौधे हैं तो बहुत सारे यहाँ हमने लगा दिए हैं, और अभी तो टेरेस में भी कुछ लगे हुए हैं कोलियस के पौधे। तो अब धीरे धीरे करके जो इंडोर पौधे हैं वो सब यहाँ बालकनी में धीरे धीरे ला रहे हैं, क्योंकि अभी सब जगह फैले हैं मेरे सब पौधे। जैसे बहुत सारे पाम के पौधे भी पीछे आंगन में रखे हैं। मेरे यहाँ जैसे बंदर आते हैं तो सारे तरफ संभाल के पौधे रखने पड़ता है। तो यही सब हमने अपने बालकनी में जो लगाए हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये कोलियस के मेरे पास देखिए कितनी 7-8 वैरायटी के पौधे हैं। 7-8 कलर के भी ये पौधे हैं। तो ये तो पूरे साल आपके चलते रहते हैं। तो देखिए, ये कटिंग से आप अगर लगाते जाएंगे तो आपके पौधे कभी नहीं ख़राब होंगे। जैसे बहुत पुराने हो जाते हैं, लगी से हो जाते हैं, तो उनको हटा दें और इनको कटिंग से लगाते जाएं। देखिए हमने ये कटिंग से ग्रो किए हैं। ये इसी पौधे से हमने कटिंग से पीछे इसी एक साथ 2 पौधे ग्रो कर लिए हैं कोलियस के। तो आप कटिंग से लगाते जाएं तो बहुत सारे पौधे आपके पास कोलियस के तैयार हो जाएंगे। इनको तो पूरे साल आप कटिंग से लगा सकते हैं, लेकिन ये मौसम बहुत अच्छा है। देखिए ये सारे इतने ढेर सारे एक साथ इस साइड ही हमने लगाए हैं। तो कोलियस के भी पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। पत्तियां इसकी कलरफुल होती हैं। जैसे सभी को मालूम है गर्मियों में ज़्यादा फूल नहीं आते हैं, तो इनकी पत्तियां इतनी सुंदर होती हैं, इतनी कलरफुल होती हैं कि बहुत अच्छी लगती हैं। ये एक बैम्बू का है। ये काफ़ी पुराना पौधा हो गया मेरा, तो अब इसकी अच्छी ग्रोथ है, काफ़ी बढ़ गया है। छोटा पौधा लेकर आए थे, 1-2 बीच में जैसे ख़राब हो गई, उनको हटा दिया है। तो अगर कुछ भी ख़राब हो जाए, अगर एक आध तो उसको हटा दें तो फिर सारे आपके ख़राब नहीं करेगा पौधा। और देखिए इस साइड ये स्पाइडर प्लांट रखे हैं। बहुत सारे पौधे तैयार कर लिए हैं। एक ये प्लांट लेकर आए थे नर्सरी से, अब ये इससे ढेर सारे हमने पौधे तैयार किए हैं। ये ऊपर भी हमने कई एक पौधे तैयार किए हैं। ये देखिए 3-4 तो यहाँ रखे हैं। ये रनर्स निकलते हैं, तो इनको पानी में डाल दें या ऐसे ही मिट्टी में भी लगा दें तो चल जाते हैं। अच्छे से पौधे तैयार हो जाते हैं। ये देखिए अब कितने अच्छे लग रहे हैं। ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट में भी देखिए बेबी प्लांट निकल रहा है। ये लास्ट ईयर का है। इसकी बहुत धीरे ग्रोथ होती है, बहुत स्लो ग्रोथ है इसकी। अभी एक ही बेबी प्लांट निकल रहा है इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है स्नेक प्लांट में। तो ये सारे इंडोर्स पौधे हैं। सब आप बगैर धूप के अंदर भी रखेंगे तो भी चल जाते हैं। और ये क्रिसमस ट्री है। ये इसकी भी बहुत स्लो ग्रोथ है। ये 1 साल में एक ये इस तरह से एक ब्रांच आपकी तैयार होगी इस तरह से। तो सर्दियों में अच्छी ग्रोथ होती है। अब इस समय तो इसमें गर्मियों में इसकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये क्रिसमस ट्री एक इस साइड रखा है। पहले मेरे पास बहुत सारे थे, तो बंदरों ने तोड़ के गमले ख़राब कर दिए और पौधे भी ख़राब हो गए। और ये भी स्नेक प्लांट है। ये देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है।
ये बहुत छोटा पौधा था मेरे पास, लास्ट ईयर इसको भी लिया था हमने। तो अब इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई है कि इसमें 4-4 पौधे साइड में तैयार हो गए उससे। और ये देखिए छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल रहे हैं। तो इसको रिपॉट करेंगे अभी बड़े पॉट में। तो ये साइड में बहुत गमले से इसमें लगे हुए हैं, तो अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। और ये इसी से हमने एक पत्ती इसमें लगा दिया था, बीच में ये एक पत्ती से ये देखिए साइड में 2 ब्रांच और निकल आई हैं। इसी में एक जेट प्लांट छोटी सी कटिंग लगा दिया है, तो वो भी लग गई है। तो ये सारे बहुत अच्छे से लग जाते हैं, इनकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी होती है। साल में बस 2 बार इनको खाद दे दो बस। ये डेफनबेकिया है। डेफनबेकिया भी बहुत हार्डी पौधा है। ये भी बहुत अच्छे से बस छाया में रखें आप, धूप में पत्ते जल जाते हैं। बस छोटे बच्चे अगर घर में हों या कुछ डॉग वगैरह हों तो उनसे बचा के रखना होता है, इतना ध्यान रखना है। लेकिन बाकी सब अच्छा होता है, हवा को शुद्ध करता है। ये लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास तो अभी हमने लगाया है, इसमें नर्सरी से लाए थे, तो अभी ये ठीक से लगा नहीं है। तो ये देखिए पत्ते इसके ख़राब हो रहे हैं बीच बीच के। और इस साइड ये ड्रेसिना है। ये ड्रेसिना छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं। ड्रेसिना में बहुत सारी वैरायटी के आते हैं, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये भी इंडोर पौधे हैं, तो छोटे छोटे पॉट में चल जाते हैं। और ये कोलियस की कटिंग है। ये कोलियस की कटिंग हमने लगाया है अभी। कोलियस कटिंग इस समय अगर आप लगाएंगे तो बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छे से चल जाते हैं। चलते तो पूरी साल हैं, आप अगर पूरे साल भी कटिंग लगाते रहेंगे तो चल जाएंगे, लेकिन इस समय बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ये वाइंडरिंग जू है। ये भी अभी कटिंग से लगाया है। नीचे गमला गिरा दिया था बंदर ने, तो वहीं से लेकर आए, छोटी छोटी कटिंग इसमें लगा दिया। ये भी अच्छा चल रहा है। तो इस साइड ये इस तरह से हमने यहाँ पर, इसमें धूप सुबह सुबह की धूप आती है। तो सर्दियों में तो यहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती थी, अब इस समय सुबह सुबह धूप आती है। तो ये सारे इस साइड हमने सेट कर दिए हैं सारे पौधे इस तरह से। और इस साइड ये हमने दूसरे प्लांट, ये जीजी प्लांट है। ये जीजी प्लांट तो आप अंदर भी रखेंगे, पानी का बस ध्यान रखना है। पानी बहुत कम, हफ्ते में 1 बार पानी दे देंगे तो चलता रहेगा। और ये सिंगोनियम है, देसी वाली सिंगोनियम। तो इस समय सिंगोनियम में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। सर्दियों में जैसे डॉर्मेंसी का टाइम होता है ये सब पौधों के लिए। और ये भी एक स्नेक प्लांट की वैरायटी है। तो इसमें भी ढेर सारे पौधे, एक प्लांट से 3 पौधे तैयार हो गए हैं। इनको भी 3 पौधे हम तैयार कर सकते हैं। और ये भी एक डॉग वैरायटी का है। ये भी स्नेक प्लांट है। ये भी देखिए इसमें 4 पौधे तैयार हो गए हैं। एक पौधा था, एक प्लांट था, एक से ये 4 पौधे तैयार हो सकते हैं अब इसमें। और ये फाइकस है। फाइकस की ये कौन सी वैरायटी है ये नहीं मालूम है, लेकिन फाइकस का पौधा है ये, हम जानते हैं, ये मुझे मालूम है। लेकिन कौन सी वैरायटी है ये नहीं मालूम। ये भी बहुत सुंदर लगता है। ये भी इंडोर पौधा है। इस साइड ये सारे लगे हुए हैं। ये क्रोटन है। क्रोटन पहले मेरे पास 2-3 पौधे थे, ख़राब हो गए हैं। और ये पौधा अब अच्छा चल रहा है। ये प्लांट सर्दियों में सारी पत्ती गिर गई थी, सारी पत्तियाँ, और अब अच्छा चल रहा है। अब इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। और ये ड्रेसिना है। ड्रेसिना भी बहुत सुंदर लग रहा है। ड्रेसिना में जैसे बताया बहुत सारे कलर्स और बहुत सारी वैरायटी आते हैं। और ये लेडी पाम है। लेडी पाम थोड़े दिन पहले ही अपने गार्डन में हमने ऐड किया है, बालकनी में। तो ये सेरेमिक पॉट में हमने इसको लगाया है। ये सब इंडोर पौधे सेरेमिक पॉट में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये पीस लिली है। पीस लिली भी बहुत अच्छी चल रही है। पीस लिली में फूल आता है तो 1 बार साल में फूल आता है। और ये सैफलेरा है। सैफलेरा भी अच्छा चल रहा है। ये बहुत छोटा सा पौधा लेकर आए थे हम नर्सरी से। अब देखिए बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो जैसे आप लोगों को मालूम है, हम बहुत छोटे छोटे पौधे लेकर आते हैं, फिर घर में आकर बड़े हो जाते हैं, उनको अच्छे से केयर करते हैं, फिर अच्छी ग्रोथ हो जाती है, पानी और खाद अच्छे से खाद देकर। और ये एग्लोनिमा है। एग्लोनिमा पिंक एग्लोनिमा है।
एग्लोनिमा में बहुत वैरायटी आती हैं। ये सारे इंडोर पौधे हैं और सिल्वर एग्लोनिमा और ये लिपस्टिक एग्लोनिमा। इसमें भी 3-4 बेबी प्लांट निकल आए हैं। हम चाहें तो 4 पौधे इसमें तैयार कर सकते हैं। ये बहुत महंगे आते हैं लेकिन घने होते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए अभी इसको हम नहीं अलग कर रहे हैं। और ये सिंगोनियम की दूसरी वैरायटी है। सिंगोनियम भी अच्छा चल रहा है। ये तो सब मिट्टी के पॉट में लगे हैं। मिट्टी के पॉट भी अच्छे होते हैं लेकिन सेरेमिक पॉट देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा भारी हो जाते हैं, अंदर रखने में थोड़ा सा भारी हो जाते हैं, लेकिन देखने में सेरेमिक पॉट अच्छे लगते हैं। और एक ये छोटा सा स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट में जैसे बताया बहुत सारी वैरायटी आती हैं। और ये फर्न है। फर्न तो हमने अपने लास्ट ईयर इसको गार्डन में अपने ऐड किया है। देखिए इसकी भी अच्छी ग्रोथ हो गई है। इसमें बहुत अच्छा चल रहे हैं ये सारे पौधे। ये इस साइड इस तरह से हमने यहाँ पर ये लगाए हैं सारे पौधे। यहाँ धूप नहीं आती है तो ये अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। जैसे अब बहुत गर्मियाँ होंगी, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो बहुत ज़्यादा इन सबको धूप से बचाना होगा, क्योंकि अब गर्मियों में यहाँ धूप आती है। जब ज़्यादा मई जून के महीने में धूप आ जाएगी। देखिए ये स्टिकर वही काफ़ी पुराना है। लास्ट ईयर दिवाली में हमने इसको लगाया था, तो अब कलर इसका फेड हो गया है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। तो इस साइड इस कोने में ये सारे ये इस तरह से हमने पौधे लगा रखे हैं, सेट किए हैं। और इस साइड ये थोड़े से, तो जहाँ धूप ज़्यादा नहीं आती है, सुबह की धूप आती है, वहाँ अभी हमने इनको लगा रखा है। ये पान का पौधा है। ये कटिंग से लगाया है हमने पान। इसमें भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, पान में भी। देखिए कितना बड़ा पत्ता है इसमें, बहुत बड़े बड़े पत्ते हो रहे हैं। ये 2 ब्रांच हमने काट के लगा दिया था, दोनों बहुत अच्छी चल रही हैं। तो पान कटिंग से बहुत अच्छे से चल जाते हैं। ये पांडा फाइकस है, इसका तो मालूम है हमको। इसकी भी अब ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो इनसे सब बोनसाई अच्छी बनती है। तो अभी तो मेरा छोटा पौधा है इसलिए अभी ऐसे ही बस लगा रखा है। कोशिश करेंगे बोनसाई बनाने की। और ये स्नेक प्लांट है। और ये क्रसूला है। क्रसूला भी अच्छा चल रहा है, अच्छी नई नई पत्तियां आ रही हैं, इसकी भी ग्रोथ अच्छी है। तो इसमें बस खाद 2 बार देना है साल में, ज़्यादा खाद नहीं देने की ज़रूरत है। ये जेट प्लांट है। जेट प्लांट तो मेरे पास बहुत सारे पौधे तैयार कर लिए हमने कटिंग से। इनकी इस समय अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये शुभ पौधा होते हैं, बताते हैं घर में लगाना बहुत शुभ होता है। तो इसकी बोनसाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। 2-3 पौधे हम बोनसाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए इस साइड, ये इधर से एक ये है, इसको भी बोनसाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनकी कटिंग करते जाते हैं तो अच्छी चलते हैं, और नहीं कटिंग करते हैं तो देखिए इस तरह से ये पौधे होते हैं। तो हैंगिंग बास्केट में ये बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से, अगर कटिंग ना करें। और ये मनी प्लांट है, ये मार्बल मनी प्लांट है। ये छोटी सी कटिंग हम नर्सरी से लेकर आए थे, वही बस उसी से अभी ऐसी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं है। पत्तियां भी नहीं थी तब, अब पत्तियां इसमें नई नई पत्तियां निकली हैं। और ये पाम है, एरिका पाम है, छोटी वैरायटी वाला। और ऊपर टेरेस में 2 बड़े वाले बड़े बड़े जो खूब लंबे लंबे होते हैं वो रखे हैं मेरे टेरेस में। इसको तो अंदर रख के जाना होता है जब जाते हैं, क्योंकि बंदर इसको बहुत ख़राब करते हैं। कई पौधे मेरे ख़राब कर चुके हैं। और ये मनी प्लांट है, पोथोस गोल्डन मनी प्लांट। तो इसको भी अब कटिंग से लगाएंगे, कई पौधे तैयार करेंगे। एक ही पौधा है अभी तो ये मेरे पास। तो कटिंग से कुछ पौधे तो आप बहुत ढेर सारे तैयार कर सकते हैं। और ये पान का है, ये देखिए यही मदर प्लांट है। ये हम नर्सरी से लेकर आए थे। इसकी पत्तियां सारी हम लोग खा गए हैं पान की, और इतनी बस ये बची हैं। तो इस समय अब अच्छी ग्रोथ हो रही है इसलिए पत्तियां अच्छी लग रही हैं, नहीं तो सर्दियों में इसकी सारी पीली पत्तियां पड़ गई थी, ख़राब कंडीशन थी। तो इसको भी अब हम कटिंग करेंगे, कटिंग से कई पौधे तैयार करेंगे पान के भी।
अभी जैसे होली थी, टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए अभी ज़्यादा कुछ गार्डन में काम नहीं कर पा रहे थे। अब इनको पौधों को कटिंग कर करके कई पौधे हम ये पान के और सब ढेर सारे पौधे तैयार करेंगे। तो यही मेरे बालकनी में सारे पौधे लगे हुए हैं। धीरे धीरे करके एक साथ तो सब लोग नहीं लगा सकते हैं। 5-5, 10-10 पौधे अगर आप लगाते रहेंगे 2-3 महीने में, तो आपके पास बहुत सारे पौधे तैयार हो सकते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से पौधे लगाएं। पौधे तो लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए। और ये चाइना पाम है और ये कनेर का पौधा है। इसमें देखिए हमने कटिंग कर दी थी फरवरी में, तो अब नई नई ब्रांच निकली हैं। लास्ट ईयर हम इसको लेकर आए थे तो यहीं बालकनी में रख दिया था। जैसे गर्मियों में धूप आती है तो ये बालकनी में ही लास्ट ईयर से रखा है। तो इसमें सफ़ेद कलर के फूल आते हैं, तो यहाँ धूप आती है तो इसमें फूल अच्छे आएंगे। और नीचे जेट प्लांट की कटिंग लगाया है हमने इसमें। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसको लगा दिया। अभी इसको खाद दिया है हमने, वर्मी कंपोस्ट दिया है कनेर को, तो अच्छे फूल आएंगे। और इस तरफ यहाँ पर मेरे गुलाब के पौधे हैं, तो इसमें भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इस समय यहाँ धूप रहती है, पूरा 3-4 घंटे की धूप यहाँ बालकनी में आ जाती है, तो इसलिए इसको हमने यहीं पे लगा दिया है। और गुलाब के मेरे पास ऊपर तो बहुत सारे पौधे रखे हैं, 7-8 पौधे हाइब्रिड रखे होंगे और 3-4 देशी वैरायटी के रखे हैं। और यहाँ 3 पौधे रखे हैं मेरे गुलाब के, अलग अलग कलर के। तो और ये अपराजिता है। अपराजिता में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये ब्लू कलर के इसमें फूल आते हैं। और ये समी का पौधा है, समी भी अच्छा चल रहा है। तो इस समय सारे पौधे की ग्रोथ अच्छी चल रही है। तो पौधे तो सबको लगाना चाहिए और सब लोग लगाते भी हैं। तो हमें तो बहुत शौक़ है पौधे लगाने का। तो इस तरह से मेरे बालकनी में पूरे घर में पौधे लगे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक पौधे लगे हुए हैं। पहले माली आता था, वही देखता था, फिर बीच में बंद हो गया। बंदरों ने भी ख़राब बहुत करते थे तो हमने उसको बंद करवा दिया। फिर 2-3 साल कोई भी पौधे नहीं लगे मेरे घर में। अब हम फिर से 2 साल से फिर ये हमने अपने गार्डन में, टेरेस गार्डन में पौधे लगा दिए हैं। तो ढेर सारे धीरे धीरे करके मेरे पास पौधे हो रहे हैं। ये एलोवेरा का है। एलोवेरा तो ये मेरा ये पैकेट में लगा है, पॉली बैग में। ये भी अच्छा चल रहा है। इसमें कई एक पौधे लगे हैं, सिंगोनियम लगी है, जेट प्लांट लगा है। सिंगोनियम भी देखिए कितनी अच्छी फैल गई है। और ये अगेव का है। तो इस तरह से बालकनी में हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। जैसे बताया, ऊपर से लेके नीचे तक मेरे यहाँ गार्डन में पूरे घर में ही पौधे लगे हुए हैं। तो धीरे धीरे करके मेरे पास भी बहुत सारे पौधे तैयार हो गए हैं। और जैसे जैसे नर्सरी जाते हैं तो पौधे लाते रहते हैं। पौधे हमको अच्छे लगते हैं, हमको बहुत शौक़ है। इस तरह से मेरा ये बालकनी का व्यू आ रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय सिया राम, टेक केयर।